शामिल हुए थे, क्या है आपके राय? वही सिचुएशन है, क्या कहेंगे? अपोजिशन पार्टी को सेटल करना चाह रहे क्या? मैं जब शामिल था कार्यक्रम में, सरकार बनती है, सरकार जाती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल वर्कर्स का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। सर एसआईआर में आखिरी सवाल है, वो वेस्ट बंगाल में फेज 1 डेटा बाहर आ गया तो उसमें 50 लाख का ऊपर वोट हटा दिया और ममता बनर्जी का खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी से 40,000 वोट हटा दिया, तो आप किस तरफ से देख रहे हैं? देखिए, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आता हूँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख वोट हटा दिए गए हैं जहां मैं जीता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी जहां पर हारती है, जहां पर बीजेपी हार रही है, वहां वोट हटा रही है बीजेपी। जहां बीजेपी हारती है वहां वोट डिलीट करा रही है। तो ममता जी के ऑब्वियसली ये डिलीट इसलिए क्या, क्योंकि ममता जी जीतती हुआ, ममता जी को हराने के लिए डिलीट किए जा रहे हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता सकता हूं कि जो डिलीट होने वाले वोट हैं वो लगभग 3 लाख वोट हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट देखिए, दिस इज फर्रुखाबाद, 3 लाख वोट खत्म होने जा रहे हैं। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 2,86,000। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीत के आया हूं वहां पे 2,86,000 वोट कम का डिलीट हो रहे हैं। और मैं आज आपसे कहता हूं, आजमगढ़ जो सबसे स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 पार्लियामेंट हैं, दोनों समाजवादी पार्टी जीती है, वहां पर 15 लाख वोट काटने की तैयारी है। आप सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 15 लाख वोट काट देंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो जो ममता जी कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोट बनवाएं और इतनी ट्रांसपेरेंसी तो हो कि जो मैपिंग ऐप है, जो डेटा इकट्ठा कर रही है, वो कौन सी कंपनी है। इतना तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स को जानना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैपिंग ऐप वाली कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हों बीजेपी को, और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड दिए होंगे उस कंपनी ने, तो उस कंपनी से कैसे उम्मीद करोगे फेयर काम कर रहे हैं। इतना तो आप और हम सब समझते हैं बात को। सर, केसीआर जी का फेडरल फ्रंट आईडी